हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्कूल के यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फॉर्म्स कब आएंगे, क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या चेंजेस जो है हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जैसे जो है 2024 के एंट्रेंस में हुआ था, कुछ कोर्सेज़ के सिलेबस चेंज हो गए थे, एंट्रेंस टेस्ट का पेपर का पैटर्न जो है चेंज हो गया था, तो सारी चीज़ से आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो मैं इसमें आपको एक एक करके जो है सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आपको जो है ज़रूरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और बाकी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें जो है वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जितना भी अपडेट आएगा आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। जिस भी कोर्स की आपको वीडियो चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स परचेज करें, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर जो है वीडियो बन जाएगी 1 से 2 दिन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट होता है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फॉर्म्स हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में फॉर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं और आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिल करने का, और यहाँ तक कि डेट भी एक्सटेंड होती है 1 से 2 बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला तो आपको अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक चीज़ के लिए तो तैयार रहें कि आपको जामिया का फॉर्म अगर भरना है तो फैब से आपको अपडेट रहने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जितना भी अपडेट होगा सारा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। और आपके जो एंट्रेंस टेस्ट हैं अप्रैल में ही होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर एंट्रेंस टेस्ट आपके अप्रैल, मई, जून, ये जो है 1 मंथ पूरा आपका एंट्रेंस टेस्ट चलता है। अप्रैल के एंड से स्टार्ट होते हैं, मई और जून भी चला जाता है किसी ना किसी वजह से। तो इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये डेट्स पता होनी ज़रूरी है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं यूजी प्रोग्राम के बारे में, फिर बात करेंगे हम पीजी प्रोग्राम के बारे में। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू है, यानी आपको उसमें जो है एडमिशन कैसे होगा अगर आपने सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया है। अब उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिली हुई है। और जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है नए नए प्रोग्राम्स जो है हर ईयर लॉन्च हो रहे हैं, हर साल बीच में भी लॉन्च होते हैं बहुत सारे। जैसे ये न्यू प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस में जो आप देख सकते हैं, जैसे एमटेक डाटा साइंस, एमटेक सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इतने यही नहीं, अभी भी फॉर्म्स रिलीज़ हुए थे और भी कोर्सेज़ के। तो फॉर्म्स जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत कोर्सेज़ के बीच में भी, यानी अब एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं तब भी फॉर्म्स जो है रिलीज़ हुए। तो अक्टूबर नवंबर तक के भी जो है फॉर्म्स फर्स्ट ईयर के आते रहते हैं। तो आपको उसको लेकर भी जो है अपडेट रहना है, क्या पता वो कोर्स आपके पसंद का हो। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पीजी प्रोग्राम जो फॉर्म्स हैं। पीएचडी को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म्स जो है फैब में रिलीज़ करे जाते हैं। पीएचडी के फॉर्म्स जो है आपको जो है बाद में रिलीज़ किए जाते हैं सेपरेटली। अब यहाँ पे देखिए, जब आप प्रोस्पेक्टस में आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कितने सेमेस्टर हैं, फ़ीस कितनी है। तो जो भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीए ऑनर्स इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस कितनी है, 7200। कितने सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, 60 सीट्स हैं। तो इसमें आपको जो है सीट का पूरा क्राइटेरिया भी दे रखा है। आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है सबसे पहला स्टेप से आपको कि सीट्स इसमें चेक कर लीजिए कि कितनी सीट्स हैं इस कोर्स में। अगर आपको सीट्स का आइडिया नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उस कोर्स में सीट्स कम हैं, बहुत सारे और चीज़ें होती है, तो आपको सबसे पहले सीट्स पता होनी ज़रूरी है। कंपटीशन, जैसे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बीएड में कितनी सीट्स है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, ये चीज़ें आपको जो है पता होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो आपके एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट्स होती हैं वो भी इसी प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। अभी तो पुराना प्रोस्पेक्टस है, जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है लिखी होगी। अब ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि आपके कम से कम 30% मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट के एंट्रेंस टेस्ट में होने चाहिए। क्या मतलब है इसका,
जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस टेस्ट में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होता है। एमसीक्यू 40 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो 60 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपके 30% मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर आपने सब्जेक्टिव वाला आपका टेस्ट है तो आपके 18 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स अगर आप करेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, करेक्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। अगर आपका पेपर एमसीक्यू टाइप वाला है तो कम से कम आपके 15% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे मेरिट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफ़िल करना ही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फॉर्म्स है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको फॉर्म्स ऑनलाइन फिल करना है, हार्ड कॉपी कहीं कुछ भी सबमिट नहीं करने जाना। आपके पोर्टल ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीज़ें जो है आपके पोर्टल्स पर ही देखने को मिलेगी। जब रिजल्ट आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको ऑफलाइन एडमिशन्स के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आपको उसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बताया हुआ 30% सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, 10% जो है मुस्लिम वोमेन और 10% ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, मुस्लिम ओबीसी एसटी। अब उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ के भी क्राइटेरियाज जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर हैं, ये कुछ सेंटर हैं दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, ठीक है। ये जो सेंटर है सिर्फ इन कोर्सेज के लिए हैं। अगर आप इनमें से किसी कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो आपको सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए जैसे बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेंटर के ऑप्शन देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बीकॉम कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए आपको सेंटर नहीं मिलेगा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बीबीए कहीं लिखा है नहीं, तो उसके लिए आपका सेंटर दिल्ली ही रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर्स कैंसिल भी किए जा सकते हैं अगर वहाँ पर कैंडिडेट्स 49 और लेस होते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइम टू टाइम सेंटर कैंसिल होते हैं, सेंटर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, तो आपको सारा अपडेट रहने की ज़रूरत है। बीच बीच में टेस्ट रिवाइज भी हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है, जितना भी आप अपडेट रहेंगे। बाकी सारा अपडेट आपको चैनल्स पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये ज़रूरी चीज़ें बता दी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्रेंस टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट आपको मिल जाएगी। जैसे देखेंगे आप एमए अरबिक का एंट्रेंस टेस्ट जो है 24 मई को हुआ था, तो आप मान के चलिए आसपास इसी डेट में आपके जो है एंट्रेंस टेस्ट रहने वाले हैं। जैसे अब एमए पर्शियन में एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन किसके थ्रू है, सीयूईटी के थ्रू। अब कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी में चूज़ करने हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है। इस तरीके से आप जो है किसी भी कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। जस्ट आपको इसमें चेक करना है और आपको जो है अपना फॉर्म्स को फिल कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है 1-2 कोर्स के और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाए तो जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है आप लोगों को। जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश में आपको एडमिशन लेना है तो इसका एंट्रेंस टेस्ट की आप डेट देख लीजिए, यही आसपास आपके रहने वाली है। क्लास 12th में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम कोर्सेज के बारे में बात करें, जैसे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन किसके थ्रू है, सीयूईटी के थ्रू। बीबीए बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस में, तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना है आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस में हर कोर्स का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को दिख गया होगा, ठीक है। सिलेबस आपको लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे जो है सीट्स का ब्रेकअप भी दे रखा है, बीएड का आप सीट्स का ब्रेकअप देख सकते हैं, ठीक है। बीएड स्पेशल एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन, डीएलएड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं वो कोर्सेज जिनमें एडमिशन सीयूईटी के थ्रू है, तो वो भी आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। अब ये रहे कोर्सेज
जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री में आपको एडमिशन लेना है तो आपको हिस्ट्री चूज़ करना है। लैंग्वेज में आपको एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स फ्रेंच, तुर्किश, संस्कृत, स्पेनिश, तो जर्नल टेस्ट। हिंदी के लिए हिंदी, उर्दू के लिए उर्दू, कोरियन लैंग्वेज पर्शियन के लिए जर्नल टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स ही लेना, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स। और मास्टर डिग्री के भी कुछ कोर्सेज हैं, ये 5। इसके लिए आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न बता रखा है, तो ये पेपर पैटर्न आपको CUET के कोर्स में देख लेना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, अगर उन कोर्सेज में, जिन कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू है, तो आपको उसके लिए जो है CUET का फॉर्म भी फिल करना है, प्लस जामिया का फॉर्म भी फिल करना है जो सेपरेट रिलीज़ होगा। अगर आप दोनों फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मेरिट के लिए, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे जो है वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।